हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां और ग्लेशियर। इसके विषय में हम लोग को आपको आज चर्चा करेंगे हम। और यहाँ से परीक्षा में चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, यूपी पुलिस का हो, जितनी भी परीक्षाएं आती हैं अक्सर चोटियों पर्वतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको सबसे ज्यादा रटने का प्रयास करते हैं और बाद में परीक्षा में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि एक बार पढ़ लेंगे तो आप जल्दी से नहीं भूलेंगे। तो इसका हम आपको तकनीकी से इसको याद कराते हैं। इसके पहले वाले एक बात और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के विषय में पूरी जानकारी दी है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में जो है आपको भारत के मैदानी क्षेत्रों के विषय में बता दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग हिमालय की प्रमुख चोटियों के विषय में चर्चा करते हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका आप लोग को समझाते हैं। एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, और दूसरा जो है आपको कुछ ट्रिक से भी याद कराने का प्रयास करेंगे हम। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता पूर्वक आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। आइए देखिए, हिमालय पर्वत की चोटियों के बारे में किसी भी एग्जाम में, बड़ी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं का, पहले दोनों का चरित्र समझ लीजिए। तो जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उसमें केवल इतना ही पूछा जाता है कौन सबसे ऊंचाई पे है, कौन सबसे कम ऊंचाई पर है, या फलाना पर्वत चोटी दे देगा, पूछेगा ये भारत में है कि नेपाल में है, तिब्बत में है। आईएएस जैसी परीक्षाओं में और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है इन चोटियों के विषय में, इन चोटियों का क्रम पूछा जाता है। जैसे बहुत सबसे ऊंची चोटी दे देंगे, फिर बीच में और भी चोटियों का नाम दे देंगे, पूछेंगे इनका उत्तर से दक्षिण या सबसे ऊंचाई से, और डिसेंडिंग आर्डर में उनका क्रम जो है आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। दूसरा ये होता है कि अक्सर जो है पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब का क्रम चोटियों का पूछा जाता है, और पूरब से पश्चिम का क्रम आईएएस वगैरह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए हमने मैप बनाया है, इसको हम आपको मैप में भी समझाने का प्रयास करेंगे और तकनीकी रूप से आपको याद कराने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिमालय की प्रमुख चोटियों के विषय में। तो सबसे पहले आइए इस समस्या हम हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं, जो याद करने में लोग परेशान होते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, फिर उससे कम नीची चोटी कौन है, फिर उससे कम नीचे चोटी कौन है। तो आइए सब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है, तो ये सबसे डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग चलते हैं। तो सबसे ऊंचाई पे है एवरेस्ट हिमालय। एवरेस्ट हिमालय जो है नेपाल हिमालय में पड़ता है, नेपाल देश में पड़ता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूं ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। दूसरा आता है एवरेस्ट से जो कम नीचे पर है वो जो है केटू है पर्वत। केटू पर्वत जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और केटू की स्थिति जो है यहीं पर है। ये पाक अधिकृत कश्मीर है, देखिए मैप में ये केटू की स्थिति है। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत में पड़ता है, और भारत में कहाँ पड़ता है, सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा भारत में पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। उसके बाद कंचनजंगा से कम ऊंचाई पर लहोसो है, ये नेपाल में पड़ता है। फिर मकालू है, मकालू जो है बहुत धीरे धीरे पढ़िए, घबराने कोई जरूरत नहीं। अभी देखिए इसको कैसे याद कराता हूं। मकालू, मकालू जो है नेपाल में पड़ता है, मकालू नेपाल में है। फिर चोओयू, मकालू के बाद क्या पड़ता है, चोओयू, चोओयू पड़ता है नेपाल तिब्बत में। फिर आता है धौलागिरी, धौलागिरी जो है नेपाल में है। फिर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, भारत में। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है नेपाल में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है नंदा देवी, नंदा देवी पड़ता है भारत में। फिर उसके बाद कामेत पर्वत है, कामेत पर्वत भी भारत में पड़ता है। फिर उससे नीचे है, मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, गुरला मानधाता है, ये भी तिब्बत में है। फिर कुला कांगड़ी, ये भी तिब्बत में है।
तो हमने क्या बताया, भारत में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, देखिए कंचनजंगा हो गया, ये केटू हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, कामेट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया। अब इसको याद करने का तरीका बताएं। देखिए भारत में जो अक्सर पर्वत चोटियां, सबके आगे देखिए का शब्द जुड़ा हुआ है। केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, कामेत हो गया, ये सब भारतीय हिमालय में पर्वत पड़ने वाली ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद क्या हुआ, नंदा देवी और नंगा पर्वत। नंदा देवी, नंगा पर्वत, नाम से ही आपको पता लग जाता होगा कि भारतीय पर्वत ऊंची चोटियां हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये भारत की पर्वत चोटियों को आपको बताया। अब आते हैं एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं इसी पर्वत चोटियों में डिसेंडिंग आर्डर में, कि अगर ये जितनी भी चोटियां हैं हिमालय पर्वत पे, आप लोग एटलस खोल के जरूर देखिएगा, तो आप लोग को और अच्छी तरीके, एक बार एटलस जरूर पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो बिना एटलस की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती है, तो एटलस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए हम इसको कैसे बता रहे हैं, एवरेस्ट है, ई हो गया, ई से एवरेस्ट होता है, K2 से मतलब के हो गया, और फिर कंचनजंगा। तो हमने तीन तीन का जो है, जैसे आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, सेट बनाया है। ई के के, ई के के, ई के हो गया। फिर उसके बाद देखो लहोसे, मकालू, चो ओ यू, एलएमसी हो गया। ई के एलएमसी, एलएमसी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लोकल मेंबर काउंसिल। तो ई के एलएमसी हो गया। फिर उसके बाद डीएनए हो गया। तो ई के एलएमसी, फिर डीएनए, डी माने हो गया धौलागिरी, एन माने नंगा पर्वत हो गया, अन्नपूर्णा जो है डीएनए हो गया। अन्नपूर्णा कहां पड़ता है, नेपाल में। तो ई के एलएमसी, डीएनए, फिर हो गया क्या, नंदा देवी और कामेट। मैंने इसको हिंदी में बनाया, नाका, नंदा देवी, कामेट, नाका हो गया, और नामचा, बरबा, गुरला, मानधाता, नागू। तो नाका, नागू, तो फिर से इसको याद करिए, ई के एलएमसी, ई के एलएमसी, डीएनए, नाका, नागू। देखिए कितना आसानी से याद हो गया, ई के एलएमसी, डीएनए, नाका, नागू, नाका, नागू। अब आपको अगर एक दो बार वीडियो को कायदे से देख लेंगे तो आपको अब कभी जीवन भर नहीं भूलेगा कि सबसे ऊंची कौन चोटी है, फिर उससे कम ऊंची चोटी कौन है, उससे कम ऊंची चोटी है, ये कभी नहीं भूलेगा। दूसरा, ये तो मैंने आपको सारी पर्वत चोटियां बता दी हैं जो हिमालय पर्वत पड़ती हैं, चाहे वो तिब्बत क्षेत्र में आवे, चाहे नेपाल क्षेत्र में आवे, चाहे भारत क्षेत्र में आवे। और भारत क्षेत्र वाला मैंने बता दिया कि भारत क्षेत्र में जो अक्सर हिमालय पर्वत की चोटियां पड़ती, देखिए उनके आगे का शब्द है, कौन सा है, केटू पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, कामेट हो गया, तीन तो यही मिल गया। फिर नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, ये हो गया। तो ये ऊंचाई से निचाई के क्रम में हो गया। तो ये हमें लगता है कि शायद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हम लोग जो है इन्हीं पर्वत चोटियों को जो है पश्चिम से पूरब दिशा में पढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसको मैप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इत्मीनान से और ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को सुनिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दावा है कि आप लोग से क्वेश्चन नहीं गलत होगा, 100% दावा है, केवल ध्यान से समझिए। ये मैप जो हमने बनाया है, ये आधा मैप बनाया है। ये जम्मू कश्मीर का मैप, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों का मैप बनाया है। नीचे फिर ये साउथ इंडिया का मैप इसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि हम उत्तर पर्वत के उत्तरी हिमालय की चोटियों की में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो है हमने इतना मैप बनाया है, पहली बात। दूसरी बात है कि आप लोग देखिए मैप में, ये जम्मू कश्मीर का वाला एरिया है, कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है। तो ये वाला अगर आप मैप में देखेंगे, फिर यहीं पर उत्तराखंड है, यहीं पर जो है ये वाला एरिया उत्तराखंड वाला है, ये देखिए, ये मैं घुमा, और यहीं पे हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जो है आपका नेपाल हिमालय पड़ जाता है, नेपाल पड़ता है, फिर सिक्किम पड़ता है। देखिए ये सिक्किम वाला रेंज है, मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद कौन सा देश पड़ता है, भूटान पड़ता है। ये देखिए भूटान है, सिक्किम के बाद भूटान है, और उसके बाद क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। भूटान के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, और फिर जो है नागालैंड पड़ जाता है, इधर आसाम पड़ जाता है। ये लोग आप लोग मैप में जरूर देखते रहिएगा। और जब हम इधर से बाएं से दाएं के क्रम में चलते हैं, तो देखिए सबसे बाएं क्या है, पश्चिम। ये पश्चिम, ये भारत का पश्चिमी सिरा है, ये पूर्वी सिरा है। इसके पहले वाला आप लोग वीडियो देखिएगा, तो हमने पश्चिम पूरब सबके विषय में आपको बता दिया कि मैप में अगर हम बोर्ड की तरफ अपना मुंह करके खड़े होते हैं, तो मेरा जो बायां हाथ है जिधर जाता है वो पश्चिमी एरिया हो गया, और दाहिना हाथ जो है
ये पूर्वी एरिया कहलाता है। तो आइए हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ जो है पर्वत चोटियों का क्रम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका, ये देखिए यहीं पे नंगा पर्वत है। देखिए ये नंगा पर्वत है। ये नंगा पर्वत जो है सबसे पश्चिम में पड़ता है। तो पश्चिम से पूरब में अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व में क्या हुआ, नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत हो गया। फिर उसके बाद पूरब में कौन सा पड़ता है, केटू पर्वत। देखिए नंगा पर्वत कश्मीर में है, ये देखिए, और केटू जो है ये भी पड़ता है कश्मीर में, लेकिन पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में जो कि भारत का हिस्सा है। अब इसको पाकिस्तान का हिस्सा आप लोग मत मान लीजिएगा, ये भारत का ही हिस्सा है। तो केटू जो है देखिए सबसे पश्चिम में, मैप में आप लोग गौर से देखिए, जो है सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, फिर उसके बाद केटू है, फिर उसके बाद जो है कामेत पर्वत है। तो इसके पूरब में, मतलब केटू के पूरब में क्या पड़ेगा, कामेत हो गया। अब फिर उसके पूरब में कौन सा है, नंदा देवी। देखिए नंदा देवी हो गया, इन पर्वतों का क्रम देखिए, नंदा देवी हो गया, नंदा देवी। फिर उसके पूरब में देखिए आप जो है गुरला मानधाता पड़ता है। देखिए यहीं पे दे गुरला मानधाता, ये तिब्बत में पड़ता है। यहीं पे हिमाचल प्रदेश है इसके नीचे, इसके ऊपर जो है तिब्बत वाला पोर्शन है। ये देखिए जो हमने पर्वत का करा, ये गुरला मानधाता है जो कि तिब्बत में पड़ता है। फिर हिमालय का देश स्टार्ट होता है। हिमालय पे ही जो है इसके पूरब में कौन सा पड़ता है, देखिए अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, धौलागिरी। फिर इसके पूरब में अन्नपूर्णा हो गया। फिर इसके पूरब में कौन सा पड़ता है, एवरेस्ट हो गया। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। देखिए धौलागिरी ये वाला, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये सब मकालू, ये सब कहाँ है, नेपाल में। देख लीजिए एक क्रम से आप लोग देखिए, एवरेस्ट के बाद क्या हुआ, मकालू हुआ। फिर इसके पूरब में कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा इसके पूरब में है, लेकिन कहाँ, ये सिक्किम वाला एरिया है, भारत का सिक्किम राज्य है, कंचनजंगा सिक्किम में है। फिर उसके बाद आता है कुला कांगड़ी, और उसके पूरब में देखिए यहां नामचा बरवा हमने बनाया है। नामचा बरवा ये भी तिब्बत पड़ता है, उसके पूरब में नामचा बरवा है। लेकिन बीच में मैंने दो चीजें और लिखी हुई हैं, डफला हिल और मिसमी हिल। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत का एक श्रेणी है, मतलब रेंज है। डफला हिल और मिसमी हिल ये कुला कांगड़ी नामचा बरवा के बीच में है। अगर कुछ लोगों को ये वीडियो न समझ में आ रहा हो तो इसके पहले वाली वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, तो पूरा आप लोग को समझ में आएगा। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ पर्वतों का हमने आपको क्रम बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पश्चिम में कौन सा है, नंगा पर्वत। देखिए नंगा पर्वत। फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है, नंगा पर्वत के बाद पड़ता है कामेट, केटू स्क्वायर। देखिए केटू, केटू ये भी भारत में है। फिर उसके बाद कामेत पड़ता है, देखिए ये भी भारत में है। फिर इसके पूरब में पड़ता है नंदा देवी, ये भी भारत में है। फिर उसके पूरब में पड़ता है गुरला मानधाता, ये भारत में नहीं है, इसके पूरब में पड़ता है, लेकिन ये तिब्बत क्षेत्र में आता है। इसके पूरब में फिर देखिए नेपाल हिमालय स्टार्ट हो जाता है। फिर गुरला मानधाता के पूरब में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, धौलागिरी है, धौलागिरी। फिर इसके पूरब में अन्नपूर्णा, फिर उसके पूरब में एवरेस्ट पर्वत, फिर इसके पूरब में मकालू। तो ये जो चारों पर्वत है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, फिर से याद कर लीजिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, ये चारों पर्वत जो हिमालय में है, और देखिए पश्चिम से पूरब के क्रम में है। फिर मकालू के पूरब में कौन सा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। फिर उसके बाद पूरब में आता है कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी जो है इसके पूरब में आता है, लेकिन ये तिब्बत में पड़ता है। फिर इसके पूरब में डफला हिल आता है, और फिर उसके पूरब में मिसमी हिल आता है। फिर उस सबसे पूरब में जो आता है वो नामचा बरवा आता है। ये सबसे पूर्वी चोटी है जो हिमालय की जो है। तो सबसे पश्चिमी चोटी कौन हो गई, नंगा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत। और सबसे पूर्वी कौन सा हो गया, नामचा बरवा हो गया। तो ये मैंने बता दिया, कोई भी परीक्षा होगी अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर हिमालय पर्वत यहां से घूम करके जो है, और पूरा हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो है पूरा अंडमान निकोबार तक जाती है।
अब आप लोग को आगे जो हम पढ़ाएंगे तो उसका इसके बारे में विशेष कारण आपको समझाएंगे। तो फिर देखिए पूर्वांचल की श्रृंखला आती, पहाड़ियों की श्रृंखला आती, ये जो श्रृंखला आती है छोटी छोटी, जिनको हिल बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ये पूर्वांचल पहाड़ियों की श्रृंखला कही जाती है, जिसमें जो है पटकोई हिल हो गया, फिर उसके बाद जो है नागा हिल आता है, पटकोई के बाद नागा आता है, नागा के बाद जो है बैरल रेंज आता है, और बैरल रेंज के बाद जो है मिजो हिल आता है। मिजो हिल तो कौन सा है, इसको उत्तर से दक्षिण आप देख लीजिए, सबसे उत्तर में पटकोई है, उसके दक्षिण में नागा हिल है, उसके दक्षिण में बैरल रेंज है, और उसके दक्षिण में मिजो हिल है। यहीं पे जो है मेघालय का क्षेत्र है, ये मेघालय का क्षेत्र है। और मेघालय क्षेत्र में तीन श्रेणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, तीन पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जो है मेघालय रेंज में पड़ता है, मेघालय राज्य में पड़ता है। सबसे पश्चिम में अगर मेघालय राज्य में देखा जाए तो सबसे पश्चिम में गारो है, फिर उसके पूर्व में खासी है, फिर जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया हो गया। इसके बाद जो है ये मैंने आपको भारत की जो हिमालय की प्रमुख चोटियां थी इनको ऊपर से नीचे वाले क्रम में बताया कि सबसे ऊंचे पे कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, उससे कौन नीचे, मतलब डिसेंडिंग आर्डर में। अब इसको नीचे से उल्टा पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। उसी प्रकार से पश्चिम से पूरब जो है, हमने पर्वत श्रेणियों के विषय में आपको बताया कि पश्चिम से पूरब क्या है। अगर पूरब से पश्चिम पढ़ना है तो सबसे पूरब में नामचा बरवा है, फिर उसके पश्चिम में मिसमी हिल है, उसके पश्चिम में डफला हिल है, उसके पश्चिम में कुला गांगड़ी है, उसके पश्चिम में कंचनजंगा है, फिर उसके पश्चिम में मकालू है, उसके पश्चिम में एवरेस्ट है, उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा है, उसके पश्चिम में धौलागिरी है, फिर उसके पश्चिम में गुरु मानधाता है, गुरला मानधाता है, उसके पश्चिम में नंदा देवी, उसके पश्चिम में कामेट पर्वत, उससे पश्चिम में केटू, और उसके पश्चिम में नंगा पर्वत है। तो हिमालय की जितनी पर्वत चोटियां थी, चाहे पश्चिम से पूरब पूछे चाहे पूरब से पश्चिम, ये सब आईएएस और पीसीएस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब इसके बाद हम लोग अब प्रारंभ करते हैं भारत की जो प्रमुख, भारत की तीन महत्वपूर्ण चोटियों के विषय में चर्चा कर दिया जाए, चूंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए केटू के बारे में चर्चा करते हैं, कंचनजंगा और नंगा पर्वत के तीन पर्वत चोटियों के बारे में चर्चा कर दिया जाए आपसे। देखिए जो केटू पर्वत है, जो यहाँ आपको बताए ना, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो केटू पर्वत का जो दूसरा नाम है, इसको कहते हैं गाडविन ऑस्टिन केटू का, और ये भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया ही था। इसकी अवस्थिति कहाँ पड़ती, काराकोरम श्रेणी में है। ये देखिए ये काराकोरम श्रेणी। अब कुछ लोगों को काराकोरम श्रेणी, ये देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणियां है, सब क्रम से है उत्तर दक्षिण में। सबसे उत्तर में काराकोरम है हिमालय में, फिर लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। जिसको ये न समझ में आए, इसका वीडियो जो है पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में है, उसका लिंक आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सा था, गाडविन ऑस्टिन था, और कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम हिमालय के सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है ये चोटी। इसका ज्यादातर जो स्थान है वो भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए भारत की चोटी मानी जाती है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, यहीं पे देखिए, यहीं पे है कंचनजंगा, देखिए सिक्किम राज्य है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। अब आते हम लोग नंगा पर्वत, तीसरी महत्वपूर्ण चोटी जो है, ये भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, जो कि कश्मीर में पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। तो ये तीन महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के विषय में भी आपको बता दिया गया यहां से भी, चूंकि ताकि आप लोग को एकदम क्लियर रहे हर चीज। हम लोग अब ग्लेशियर के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। यहां से भी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं ग्लेशियर से संबंधित, और अक्सर बच्चों से यहाँ प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग टेक्निक से याद करते हैं, और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए तो दोबारा जल्दी ना भूले। और परीक्षा में क्वेश्चन अगर ये आए यहाँ से, किसी भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन यहाँ से बने, तो आप लोगों से प्रश्न गलत ना हो।
तो ग्लेशियर के विषय में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो मैंने ग्लेशियर का क्रम लिखा है, ये बढ़ते से घटते क्रम में लिखा है। सबसे बड़ा ग्लेशियर ये है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ये देखिए मैं तीर भी बना दे रहा हूं, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। ये भी जो है काराकोरम श्रेणी में है। हाँ, ये भारतीय क्षेत्र में है काराकोरम श्रेणी। बहुत लोगों को अगर काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी अगर ये सब नहीं पता है तो इसके पुराने वाले वीडियो को पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है। तो अगर कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, तो इसके पहले वाले वीडियो को प्लीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ये हिमालय की काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। हिमालय पर्वत में कई श्रेणियां हैं, तो उसमें जो काराकोरम श्रेणी है उसमें सियाचिन ग्लेशियर है, और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, 4 ग्लेशियर का नाम दे देते हैं, सियाचिन दे देंगे, बाल्टोरा दे देंगे, बातुरा ग्लेशियर दे देंगे, मिलाम ग्लेशियर दे देंगे, और कहेंगे सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्लेशियर कौन सा है। इसलिए आप लोग जो है इसको इस तरीके से याद करिए कि बार बार आप लोग भूल जाएंगे। सबसे बड़ा, इतने सारे ग्लेशियर याद करना बहुत कठिन काम है, इसलिए मैं आपको इसको पहले मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए, उसके बाद मैं इसको ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर। सियाचिन के बाद आता है बियाफो। उसके बाद कौन सा आता है? हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर, ये भी काराकोरम श्रेणी में। ये जो मैंने के लिखा है ये काराकोरम श्रेणी है। फिर उसके बाद देखो बाल्टोरो, मतलब बाल्टोरो को कैसे याद करेंगे? बाल को तोड़ो, तो बाल्टोरो हो गया, तो ये भी काराकोरम श्रेणी में है। फिर बातुरा ग्लेशियर, बातुरा कहते नहीं, बहुत बातुनी है बातुरा, तो बातुरा ग्लेशियर जो है ये भी जो है काराकोरम श्रेणी में है। फिर उसके बाद आता है खुर्दोपिन, पिन से खोदो, खुर्दोपिन, पहले इसको समझिए, खुर्दोपिन, तो ये हो गया कौन सा हो गया? काराकोरम श्रेणी में हो गया ये भी। फिर उसके बाद आता है, एक आता है ग्लेशियर रीमो ग्लेशियर, रीमो, ये भी जो है काराकोरम श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी निकली, आप लोग को पता ही होगा। ये कुमायूं हिमालय में मिलता है। और ये कुमायूं हिमालय कहाँ है? अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें सारी चीजें समझाई। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? कुमायूं हिमालय में है। फिर आता है एक जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। देखिए कंचनजंगा वाले क्षेत्र में है। अभी हम आपको इसके पहले बताए थे कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है? ये भारत की चोटी है, और ये भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में पाई जाती है। तो यहीं पे जो है जेमू ग्लेशियर भी पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, ये भी कुमायूं हिमालय में आता है। कुमायूं हिमालय कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देखिए यहीं पे उत्तराखंड है, देखिए ये यहीं पे उत्तराखंड है। ये यहीं पे जो है गंगोत्री ग्लेशियर भी है, इसी के नीचे कुमाऊं ग्लेशियर भी है, और इसी के नीचे जो है आपका पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर। ये सब ग्लेशियर जो है आपके उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है रूपल ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर यहीं पे है, पीओके क्षेत्र में है। तो पीओके क्या है? ये भी भारत का ही क्षेत्र है, इसको पाकिस्तान का क्षेत्र आप लोग समझ मत लीजिएगा। ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है जिसको पीओके बोला जाता है। रूपल, वहां पे रूपल ग्लेशियर है। उसके बाद आता है एक सोना पानी, सोना पानी, ऐसा पानी जिसमें सोना हो, सोना पानी ग्लेशियर। तो सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में है। और एक आता है चोराबाड़ी ग्लेशियर, देखिए सबसे छोटा ग्लेशियर चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आइए इसको मैप में समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैप में देखिए जो लाल रंग से लिखा हुआ है, जो लाल चिन्ह है, ये सब ग्लेशियर का मैंने बनाया हुआ है। तो आइए इसको पहले मैप में भी समझते हैं, फिर इसको पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए ग्लेशियर से संबंधित तो हम लोगों से गलत ना हो।
तो आइए जो है सबसे पश्चिम में देखिए, सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर है, इधर मैंने बढ़ते घटते क्रम में बताया है। अब आइए इन ग्लेशियरों को जो है हम लोग यहाँ मैप में देखते हैं और पश्चिम से पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पश्चिम में देखिए बातुरा ग्लेशियर है। ये जो सबसे ज्यादा बतियाने वाला ग्लेशियर है, जो बहुत ज्यादा बात करता है, वो सबसे पश्चिम में है। तो बातुरा ग्लेशियर सबसे पश्चिम में, बहुत टेक्निक से याद करिए, जो ज्यादा बक 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 बोलता है उसको सबसे पश्चिम में रख दीजिए। तो बातुरा ग्लेशियर सबसे पश्चिम में है। उसके बाद उसके पूरब में कौन सा है, देखिए आप लोग मैप में देखिए, तो सबसे पश्चिम इधर वाला एरिया हो गया। उसके बाद वाला जो एरिया है वो हिस्पर ग्लेशियर है, हिस्पर, तो हिस्पर ग्लेशियर हो गया। फिर उसके बाद जो उसके पूरब में है, उसके पूरब में देखिए बियाफो, ये बियाफो ग्लेशियर है, मतलब बफेलो बियाफो ग्लेशियर, इसको याद करने का तरीका है बफेलो से बियाफो याद कर लीजिए। तो बफेलो या बियाफो ग्लेशियर हो गया, इसके पूरब में है। फिर उसके पूरब में जो ग्लेशियर है स्कमरी ग्लेशियर, स्कमरी ग्लेशियर है। फिर इसके पूरब में जो ग्लेशियर है देखो बाल्टोरा, बाल्टोरा ग्लेशियर जो है स्कमरी ग्लेशियर के पूरब में है। फिर बाल्टोरा के पूरब में क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। इसी सियाचिन ग्लेशियर को मैंने अभी चर्चा किया था कि ये भारत का सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का है। ये जो है लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया। फिर इस सियाचिन ग्लेशियर के पूरब में देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, कुमायूं हिमालय में पड़ता है। और कुमायूं हिमालय किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। फिर उसके पूरब में देखिए एक मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर भी कुमायूं हिमालय में है। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। फिर उसके पूरब में देखिए पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, कुमायूं हिमालय में है। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तीन प्रमुख है, तो बहुत ग्लेशियर, लेकिन तीन प्रमुख ग्लेशियर कौन से बताया, गंगोत्री बताया, फिर बताया मैंने क्या, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री मिली पिंडारी से। तो गंगोत्री मिलाम पिंडारी, गंगोत्री मिली किससे मिली, पिंडारी से। तो ये पश्चिम से पूरब सबसे पश्चिम में गंगोत्री हो गया, फिर मिलाम हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया। और ये चोराबाड़ी, उसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर आता है। चोराबाड़ी जो है उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पे सिक्किम राज्य है, यही सिक्किम राज्य में एक जेमू ग्लेशियर पड़ता है। तो जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में पड़ता है। अब ये तो आप लोग को हमें लगता है कि बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप इसको कोडिंग डिकोडिंग या फार्मूला बनाना चाहते हैं तो देखिए बढ़ते से घटते क्रम में आप इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, सिबही, सीबीही, सीबीही, सीबीही बाबा, सीबीही बाबा, हाँ, और सिबही बाबा, हाँ, खुर्दो, मतलब इसको इस तरीके से आप लोग अपने आप से भी बना सकते हैं, सिबही बाबा खुर्दो। सी माने हो गया सियाचिन ग्लेशियर होगा, बी माने हो गया बियाफो हो गया, ही माने हिस्पर हो गया। तो सिबही मतलब सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बा माने बाल्टोरो हो गया, एक बा माने बातुरा हो गया, बाल्टोरो बातुरा। ये क्या हो गया, सिबही बाबा खुर्दो। तो खुरी, तो खुरी मतलब क्या हो गया, खू से हो गया खुर्दोपिन, और खुरी माने री माने हो गया रिमो ग्लेशियर। तो सिबही बाबा खुरी, सिबही बाबा खुरी, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है याद करने में आसानी होगी। तो अब आइए एक बार इसको फिर से रिपीट कर दें ताकि आप लोग को जो है याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको मैंने आपको मैप में भी बता दिया, शायद हमें लगता है कि आप लोग को अब कायदे समझ में आ गया होगा मैप में। एक बार आप लोग एटलस में जरूर देख लीजिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, उससे छोटा बियाफो है, उससे छोटा हिस्पर है। तो क्या होगा, सिबही, और फिर उसके छोटा को है बाल्टोरो हो गया, और फिर बातुरा हो गया। तो बाल्टोरो मान ले बाल को तोड़ो, और बियाफो हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, बातुरा, बहुत बातुनी है। तो ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे वाले क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सिबही बाबा हो गया। अब पश्चिम से पूरब वाले में देखिए जो सबसे पश्चिम में पड़ता है, सस्ते में जो ज्यादा अभी बताए थे, जो ज्यादा बातुनी होता है उसको सबसे पश्चिम में कर दीजिए। तो बातुरा हो गया, उसके पूरब में हिस्पर हो गया,
फिर स्कमरी हो गया, बाल्टोरो हो गया, सियाचिन हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम से पूरब। अब इसी के उल्टा क्रम में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरब से पश्चिम वाले क्रम में। तो प्रश्न कैसे भी पूछे आप लोगों से गलत नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आइए इस पे हम लोग चर्चा कर देते हैं। एक पैंगोंग झील है, देखिए पैंगोंग झील, ये देखिए भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे दोनों देशों में है। देखिए पैंगोंग झील, आप लोग मैप में देखिएगा तो पैंगोंग झील का भी नक्शा आप लोग देख लीजिए। कुछ पोर्शन इसका जो है लद्दाख श्रेणी भारतीय श्रेणी में है, और कुछ जो है इसका आधा ज्यादा हिस्सा जो है इसका तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत और तिब्बत के जो बीच में पैंगोंग झील पड़ता है, मतलब दोनों के बीच में जो बॉर्डर सीमा बनाती है, ये देखिए पैंगोंग झील है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको जो है हिमालय की प्रमुख चोटियां और जो है प्रमुख ग्लेशियर के विषय में आपसे चर्चा किया। और इसके आगे जो है हम आपको जो है फिर भारत के अन्य क्षेत्रों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू।